12th एग्जाम दिया होगा उस साल तक हम जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। सो पहला क्वेश्चन ये है कि बीटीएस ज्वाइन करने के लिए तेरे को कौन बोला? बीटीएस और वीडियो मुझे पहली बार डाला है। इस सवाल का जवाब मेरे एग्जाम के लिए तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। नहीं था इन सेंस कि डॉक्टर तो बनना था, वो तो था मेरे दिमाग में। रेडी नहीं था मतलब कि क्या हुआ, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए, फिर पापा का थोड़ा सा बैकबोन में प्रॉब्लम शुरू हुआ, फिर कोविड हो गया मेरे को, मम्मी को, पापा को, फिर पापा का गॉल ब्लैडर में स्टोन हुआ। सो ये सारे चीजों में कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा मेंटली डिप्रेस भी रहा। एंड उसके बाद तब तक जब सारी चीजें ये खत्म हुआ, तब तक मेरे को पता चला कि आकाश वाले सारे सिलेबस ही खत्म कर चुके हैं। आई डोंट नो हाउ, लाइक वो लोग क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बट उनका सिलेबस खत्म हो गया था। ठीक है, कहीं ना कहीं मेरा भी गलती है, तो मैं आकाश वालों को भी ज्यादा दोष नहीं दूंगा, ठीक है। एंड दूसरी बात ये भी है, तब मेरे दिमाग में लगा कि लाइक इट वाज अराउंड नवंबर एंड दिसंबर, तब मेरे दिमाग में लगा कि अभी तो और 2-3 महीना है बोर्ड एग्जाम के लिए। सो अभी पहले बोर्ड के लिए फोकस किया जाए, वंस बोर्ड एग्जाम ठीक से हो जाए फिर नीट का बाद में देखा जाएगा। बिकॉज मेरे को मेरा कैरियर का जो मार्किंग है उसको मैं खराब करना नहीं चाहता था, बिकॉज मेरा 10th में 96% था। सो ये सोच के नीट का प्रिपरेशन को थोड़ा सा पीछे छोड़ दिया। छोड़ के मैंने डायरेक्टली इसमें आ गया। एंड सच में पता नहीं पापा मम्मी वीडियो देखेंगे या नहीं भी देखेंगे, बट ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लासेस दिसंबर के बाद शुरू हो गया था, बट मैंने घर में बोला था कि ऑनलाइन क्लास ही हो रहा है। मेरे घर में ऑनलाइन क्लास ही करता था वेट, कि मेरे को जाना नहीं था। और आकाश इंस्टीट्यूट मेरे को इतना ट्रॉमेटाइज लगता है, आकाश इंस्टीट्यूट गाइस, जिन लोगों को ट्रॉमा लगता है ना, प्लीज इस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुमको ट्रॉमा लगता है या नहीं लगता है। ये लोग जो धंधा बना के बैठे हैं, आकाश, आलेन वाले, फिरजी वाले, सब जो दिमाग खाते रहते हैं, जो मैसेज भेजना घर को, ये सब चीज, गाइस हमारा जनरेशन को ये सब नहीं चाहिए। हमको जो बनना होगा हम बनेंगे, कर लेंगे। बस एक चीज है कि हमारे पेरेंट्स हमको बिलीव नहीं कर पाते, उनको पता है कि हम उनके भी बेटा थे, उनके तरह से ही बड़े हुए हैं, बट वो लोग बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है। सो जो भी, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम हो गया बोर्ड एग्जाम का, फिर उसके बाद पता चला कि एग्जाम होगा नहीं, कैंसिल हो गया बोर्ड एग्जाम। फिर नीट यूजी का एग्जाम आया। फिर मैंने सोचा कि एग्जाम 2-3 महीना डिले हुआ था, आई थिंक मेरे टाइम पे सितंबर के महीने या फिर अगस्त में हुआ था नीट, क्योंकि कोविड के वजह से। सो तब मेरे पास 3 महीना था बिफोर नीट एग्जाम, और जब एग्जाम के कैंसिलेशन हुआ डेट्स, सो तब आकाश इंस्टीट्यूट क्लासेस बंद कर चुका है और हो नहीं रहा है। बस टेस्ट सीरीज ऑल इंडिया, क्या होता है, AIP नहीं क्या, AIATS गाइस, हाँ, आकाश टेस्ट सीरीज एक होता था AIATS, वो करते थे वो लोग, ठीक है। मैंने सोचा कि साला जब मेरे को कुछ पता नहीं है तो मैं AIATS दूं क्यों। फिर मेरे दिमाग में आया, जो आज के डेट में हर कोई जानता है, वो है फिजिक्स वाला। वो तो रियलिटी है। मैंने यूट्यूब चैनल से पढ़ा, क्योंकि यूट्यूब चैनल में तब वो लोग फ्री में क्रैश कोर्स कर रहे थे, मेरे को सॉरी नॉलेज नहीं अभी, शायद उनका चल रहा होगा। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ अलक पांडे सर। सो मैं उनके बारे में कुछ गलत नहीं बोलूंगा। मैंने शुरू किया उनसे लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन करने के। मैंने किया, मैं रात 2:30-3 बजे तक बैठा पढ़ा। बट ट्रस्ट मी, कितना हो पाएगा 3 महीने में एक नीट यूजी जैसा एग्जाम को प्रिपेयर करने में, इतना सारे चैप्टर्स, इतना सारा टॉपिक्स। शायद मेरे में उतना कैपेबिलिटी नहीं था, मैं भी हो सकता है 3 महीने में कर रहा होगा, बट मेरे से नहीं हुआ वो चीज। तो फिर 20 दिन था एग्जाम के लिए। मैंने सोचा और नहीं करना है क्लास, एक काम करता हूँ, लास्ट 10 ईयर्स का पेपर्स निकाल के रट्टा लगाता हूँ, देखेंगे जितना होगा होगा। सो मैंने रट्टा लगाना शुरू कर दिया। पापा को लेकिन झूठ बोल रहा था, एग्जाम दिया, 650 आया है, 640 आया है, 600 मार्क्स आया है, उखाड़ लूंगा पूरा, लाइक ऐसे ही बोलता गया, झूठ बोलता गया। फिर एग्जाम का दिन आ गया। उस दिन तो कुछ बोलना नहीं सकता। एंड उस दिन बहुत बारिश हो रहा था, मैं, मेरे मम्मी पापा तीनों गए थे। मेरा मदर्स पब्लिक स्कूल में पढ़ा था, सेंटर था। सो पापा मम्मी बारिश में भीग रहे हैं, बेटा यहाँ पे एग्जाम लिख रहे हैं, हालांकि बेटा का प्रिपरेशन जीरो, ट्रस्ट में जीरो था, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत कुछ प्रिपेयर कर लिया था। अभी दिमाग में ये चल रहा था कि बाहर निकलूंगा तो पापा को क्या बोलूंगा, मम्मी को क्या बोलूंगा। फिर निकला, पूछे कैसा गया, बोला हाँ अच्छा तो गया है, बट उतना अच्छा नहीं गया है, लग रहा है 400 के आसपास आ जाएगा। हालांकि मेरे को पता था 400 तो दूर की बात है, बहुत दूर की बात है, कभी हो ही नहीं सकता था। फिर घर गया, मेरे को लगा था कि अगला दिन पापा का छुट्टी होगा, तो मैं बैठ के आंसर की चेक करूंगा, फिर मम्मी को पहले बताऊंगा इतना आ रहा है, फिर पापा के साथ डिस्कशन होगा। फिर देखा कि अगला दिन छुट्टी है पापा का, मैं भूल गया था अगला दिन पापा का छुट्टी है। सो मैं जैसे तैसे करके आंसर की चेक किया, हिम्मत जुटाया, फिर बोला
कि पापा बहुत खराब गया है 196, बहुत सारा सिचुएशन खराब गया। फिर उनको लगा कि मैं एक्सक्यूजेस दिया, लाइक तबीयत खराब होना, ये वो काफी सारी चीजें। बट मेरे लिए वो भी एक था गाइस, ऐसा नहीं कि हाँ मेरा भी गलती है, एंड कहीं ना कहीं सिचुएशन भी खराब था, दोनों मिलके मेरा प्रिपरेशन खराब हुआ। इट्स नॉट ओनली माई फॉल्ट, क्योंकि तुम्हारा सराउंडिंग भी तुमको कितना प्रिपेयर करने दे रहा है वो बहुत मैटर करता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं या फिर कोटा में है, कहीं से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा पेरेंट्स हर दिन तुम्हारे सामने झगड़ रहे हैं, एंड कल को अगर तुम्हारा प्रिपरेशन इसी के चक्कर में हैम्पर हो रहा है एंड तुम्हारा एग्जाम खराब जा रहा है, एंड उसके बाद पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम्हारा गलती है, सो आई होप तुम लोग समझ रहे हो। या फिर तुम हॉस्टल में हो, तुम्हारा सारे दोस्त तुम्हारे रूम पे हर दिन आके दारू सुट्टा फूक रहे होंगे, दारू पी रहे होंगे, तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा नहीं जा रहा होगा, सो उसके लिए कहीं ना कहीं तुम्हारा तो गलती है, क्योंकि तुमने वैसा दोस्त चुना है, एंड एट द सेम टाइम तुम्हारा सराउंडिंग भी अच्छा नहीं था, तो सराउंडिंग बहुत मैटर करता है। फिर पापा को बोला, बहुत गाली सुना, फिर पापा बोले कि तू अब तो जेई एग्जाम देगा एटलीस्ट, नहीं तो बीटेक तो एडमिशन हो जाएगा। बट ट्रस्ट में तब भी मेरा मन नहीं था, बिकॉज मेरा तो वही था, डॉक्टर ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए डॉक्टर ही बनना था। जेई मेन एग्जाम में बैठ गया, प्रिपरेशन जीरो, कुछ आता नहीं है, बस खेल रहा था जैसे चूज करो, कुछ भी चूज करो, कुछ भी मारो, बस वही कर रहा था बैठ के पूरा एग्जाम में। फिर ओयूएटी में भी दे दिया, चलो ओयूएटी अच्छा लगा, ओयूएटी देखे क्योंकि थोड़ा बहुत आ रहा था, उसमें मेंटल एबिलिटी करके। ओयूएटी हमारा ओडिशा का एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसके में बैठा था, काफी अच्छा लगा क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत उसमें आ रहा था। आईकर में सबसे मैंने मतलब पूरा एंट्रेंस अगर देखो, आईकर सबसे अच्छा मेरा गया था, क्योंकि उसमें मैंने सबसे अच्छे से लिखा था चीजों को, लाइक मेरे को आता था मैक्सिमम चीजें। फिर आइजर नाइजर, जिसमें से मेरे को कुछ नहीं आता था, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं आता था, ठीक है। जैसे तैसे करके सारे एंट्रेंस एग्जाम में मैं बैठ गया। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देखेंगे वो ऐसे बच्चे मैक्सिमम होंगे जो कि जबरदस्ती पापा मम्मी का बात सुन के इस एग्जाम सारे दे रहे होंगे। रिजल्ट का टाइम आया, मैंने घर में बोल दिया था कि मेरा खराब आएगा, आ गया, मेरा आया मार्क्स 196। मैं पहली बार के लिए पब्लिक में बोल रहा हूँ, मेरा नीट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट का मार्क था वो था 196, मैंने ड्रॉप नहीं लिया है। आउट ऑफ 720 मैंने सिर्फ और सिर्फ 196 रखा है। मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ गाइस, बिकॉज बहुत लोग हैं जो कि मार्क छुपाते हैं। शायद इस वीडियो के बाद मेरा पेरेंट्स भी मेरे को पूछेंगे कि बेटा तेरे को ये चीज नहीं बोलना चाहिए था, बट जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो लोग एग्जाम देने वाले, उनके दिमाग में ये क्लैरिटी होना चाहिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरा आया था अगेन 196 आउट ऑफ 720। सीन ऐसा था कि ये लाइक जैसे कि आंसर की से पता चल जाता है कि आपको कितना मार्क्स आएगा, सेम चीज मेरा भी था, पता चल गया कि मेरे को कितना आएगा। उसके बाद पापा बोल रहे इंजीनियरिंग एडमिशन कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, बहुत कुछ बोले। मेरा था कि नहीं, मेरे को अगर करना है तो डॉक्टरी करना है, ये तो नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। ऐसा था। फिर फिजिक्स वाला का आया सीन, मैंने 4000 का सब्सक्रिप्शन लिया, आज भी शायद वो 4000 में चल रहा होगा गाइस, सॉरी मेरे को अगेन नॉलेज नहीं है कि कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है। बट वहां पे भी मैंने इंडियन पेरेंट्स को देखा है। कैसे देखा, मैंने बोला, पापा बोले कि आकाश में ज्वाइन कर, मैंने बोला कि मैं तो फिजिक्स वाला से पढ़ूंगा, वो भी 4000 देके, ठीक है। बोले नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, ऑनलाइन में थोड़ी ना पढ़ाई किया जाता है। टिपिकल इंडियन फैमिली जो अभी उनका वेब सीरीज में भी दिखा रहा है, एंड इन जनरल जो सच है वो सच है, इंडियन फैमिली को कभी नहीं लगता कि फोन से पढ़ाई हो पाएगा। बट मेरा दिमाग में था कि मैं अगर पढ़ूंगा तो फिजिक्स वाला का ऑनलाइन कोचिंग लूंगा ही, ऑफलाइन नहीं लेना है, आकाश वाले फिर से 2 लाख 3 लाख ले लेंगे। मेरे को नहीं ज्वाइन करना था वो चीज। उसके बाद क्या हुआ कि पापा राजी तो थे नहीं, बट पापा का दोस्त का एक लड़का, वो फिटजी ना ज्वाइन करके वो ले लिया था फिजिक्स वाला का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन। पापा तब बोले कि हाँ उसका बेटा लिया है ऑनलाइन कोचिंग फिजिक्स वाला में, तू तू भी ले सकता है, तू पढ़, फिर तू फिजिक्स वाला में तू लेके पढ़। फिर कुछ दिन में क्या हुआ, उसका बेटा फिजिक्स का ऑफलाइन एक पर्सनल ट्यूटर लिया पढ़ने के लिए। फिर पापा बोले कि तू भी एक काम कर, तू पर्सनल कोचिंग ले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तब बहुत सारे आर्गुमेंट्स, टिपिकल इंडियन फैमिली गाइस अगेन। जो सीन हुआ होगा आप लोगों को भी पता है, मेरे को भी पता है, मेरे को तो ज्यादा पता है क्योंकि मेरा स्टोरी है, आप लोगों का भी ऐसा स्टोरी होगा डेफिनेटली। उसके बाद सीन क्या हुआ कि हर दिन दोपहर को पापा का कॉल आएगा कि इसका बेटा उसमें 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 क्रैक कर लिया, इसका बेटी उसमें 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 कर लिया, बहुत सारा चीजें। एंड अगेन मैं फ्रस्ट्रेटेड, मैं मम्मी के पास जाके रोना धोना, हर दिन मैं रोता था।
फिर अचानक से कोई कहीं से एक मेरे को फिजियोथेरेपी के एडमिशन के लिए कॉल आया। फिर जब फिजियोथेरेपी का एडमिशन का कॉल आया, मेरे दिमाग में तब लगा कि यार इतना सब परेशान झेलने से बेहतर है कि कहीं पे एडमिशन ले लो, बहुत हो गया। तब 2 महीने का प्रिपरेशन हो गया था, बट नीट का रिजल्ट आया नहीं था। नीट का रिजल्ट आने के लिए और ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाकी था तब। फिर मैंने देखा कि फिजियोथेरेपी का तब नो हार्श फीलिंग्स फॉर एनी काइंड ऑफ कोर्स, बट तब मेरे को थोड़ा सा जैसे मेरा मन था कि मैं प्रॉपर डॉक्टर बनूंगा। फिर मेरे दिमाग में आया बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीडीएस। फिर मैंने देखा कि एमबीबीएस के बाद वाला क्या है, बीडीएस, क्योंकि मेरा फैमिली का उतना अच्छा ये नहीं है कि वो मेरे को प्राइवेट में एमबीबीएस करवा सकते हैं। सो फिर ऑप्शन है बीडीएस। बीडीएस का जब मैंने चूज किया, तब मैंने देखा कि सारे नेगेटिविटी भरा पड़ा है। बीडीएस में जॉब नहीं है, बीडीएस का कॉलेज बंद हो रहा है, बीडीएस क्यों करना है, बीडीएस का लाइफ नहीं है, ये वो बहुत सारी चीजें सुनने मिला। फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब में कौन इतना पॉजिटिव बोलता है बीडीएस के बारे में। हर्ष टू हर्ष मेरे को इसका 32 दांतों की सेवा करके एक चैनल था, उसमें मेरे को थोड़ा बहुत पता चला। अच्छा चीजें जो बोल रहे हैं, डेंटल डाइजेस्ट काफी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता था, मैं उसको देखा। एंड साई डेंटल व्लॉग्स देखा। सो ये सारे चैनल्स देखने के बाद मेरे को थोड़ा सा चीजें लगा कि नहीं, इसमें भी बहुत सारा चीजें है जो कि मैं कर सकता हूँ। तब मैंने खुद डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब बहुत हो गया, प्रिपरेशन छोड़ो, नाउ आई शुड फोकस ऑन बीटीएस। फिर मैंने डायरेक्टली कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस का वेबसाइट को गया, वहां से नंबर ढूंढा। आई डोंट नो इवन कि मैंने डायरेक्टर सर से बात किया था तब। डायरेक्टली कॉल किया, मैं बोला कि ऐसा ऐसा है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने एक बार बात किया, फिर मम्मी ने बात किया, फिर मम्मी ने खुद पर्सनली आके डायरेक्टर सर से मिला। मिलने के बाद फिर जब पापा को बताने गए, पापा गुस्सा होके बोले कि मैं घर छोड़ दूंगा, तुम दोनों को जो करना है तुम तीनों करो मिलके, लेकिन मेरा बहन, एक बड़ी बहन है। सो पापा, मम्मी, सॉरी मम्मी, मैं और बहन, हम तीनों डिसीजन ले लिए थे बीडीएस करना है, बट पापा गुस्सा होके घर छोड़ के जाने वाले हैं अभी। पापा बहुत गुस्सा, ठीक है। उसके बाद बहन बोली कि ठीक है तुम घर छोड़ के जाओ, मैं यहाँ पे फिर सुसाइड कर लेता हूँ। सो ये वाला सीन क्रिएट हुआ। उसके बाद मैं बैठ के एक जगह पे रो रहा हूँ। फिर जैसे तैसे बहन और मम्मी सोच समझ के पापा को समझाए। फिर उसके बाद नीट का रिजल्ट आया, एंड गाइस उसके बाद चीजें चला है, ठीक है, स्टोरी तो चलता रहेगा। ये था मेरा बीटीएस ज्वाइन करने का पहला वाला बात। अभी बीटीएस ज्वाइन करने के बाद मैं अभी मेरा लाइक आई एम 23 years old गाइस। मैं डॉक्टर आर अहमद नेशनल स्टूडेंट अवार्ड हूँ फ्रॉम इंडियन डेंटल एसोसिएशन, मेरे को मिला है, जो कि सबसे बड़ा एसोसिएशन है। एंड डीसीआई रिकॉग्नाइज, यानी कि डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है। सो आई एम द फर्स्ट बैच टू रिसीव दिस अवार्ड, डॉक्टर आर अहमद नेशनल स्टूडेंट अवार्ड। आई एम द फर्स्ट वन टू रिसीव डॉक्टर आर अहमद नेशनल स्टूडेंट अवार्ड इन ओडिशा। I am the first to make a song on oral cancer in India in original language, that is Odia. And मेरे को मेरा कॉलेज, मेरा किट यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ, एंड यू ऑल माइट बी नोइंग प्रोफेसर डॉक्टर अच्युत सामंत सर। इसी साल जनवरी 26 में मेरे को स्टूडेंट अचीवर अवार्ड 2026 भी मिला है। एंड सबसे बड़ी बात, जो मेरे को अवार्ड मिला था डॉक्टर आर अहमद नेशनल स्टूडेंट अवार्ड, वो मेरे साथ मेरे लाइक ऑफ कोर्स मैं अकेला तो नहीं जा पाऊंगा। एंड ट्रस्ट में, मैं पहली बार के लिए आउट ऑफ ओडिशा गया था। लाइफ में पहली बार के लिए मैंने फ्लाइट में बैठा था। एंड लाइफ में पहली बार के लिए खुद के लिए मैंने आउट ऑफ ओडिशा गया है। एंड मेरे साथ कौन गए थे, मेरे पापा ही गए थे। लाइक 3 दिन के लिए रहे। रात का 2 बजे मुंबई के स्ट्रीट में खड़े हैं, एंड समवन इज डूइंग स्ट्रीट प्ले, लाइक गाना गा रहे थे रोड में। एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ। बट मेरा नीट का स्कोर गाइस कितना था, 196 आउट ऑफ 720। ट्रस्ट मी, वहां से मैं उठाऊं एंड आज मैं हूं। मेरा ऑलरेडी फाइनल ईयर में मैं एक पेपर पब्लिश कर चुका हूं। अभी मेरा 2 पेपर का काम चल भी रहा है। एंड अगेन और एक चीज भी मैं बोलना भूल गया था, मैं क्रीड़ा दंत सुरक्षा वॉल्यूंटियर में हूँ, जो कि मैं पहला बैच हूँ, एंड ओडिशा में मैं पहला। सो ये सारे चीज, एंड ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी का ऑनर्स यानी कि डिस्टिंक्शन होल्डर भी हूँ। सो ये सारे चीज मैंने किया क्योंकि मैंने थोड़ा सा बस कुछ अलग सोचा था। नॉर्मल बच्चे जो सोचे थे, मैं थोड़ा सा कुछ अलग सोचा था, शायद मैंने इसीलिए ये सारी चीजें कर पाया हूँ। अभी पॉइंट ये है कि जैसे ये अभी उसका जो स्टोरी बोल रहा था, क्या क्या ट्विस्ट आ रहा है, उसको लेके फिर से हम लोग बात करने वाले। मेरा मेरा जो भी स्टोरी था मैं आपको बता दिया।
मैं फिर से लास्ट को बताऊंगा क्योंकि लोगों को लगता है कि साला खुद को सॉरी ठीक है और क्या लोगों को जब जब कोई अच्छा करता है ना, लोगों को लगता है कि अपने मुंह से ज्यादा खुद को तारीफ करता है। मैं क्यों ना करूं भाई, मेहनत तो मैंने किया, अवार्ड तो मेरे को मिला है, मेहनत के वजह से मेरे को अवार्ड मिला है। सो अपना मेहनत करने के बाद मेरे को अगर कुछ मिल रहा है सो उसका नाम तो मैं खुद अपने मुंह से बोल सकता हूँ ना गाइस। एंड दूसरे लोग तो वैसे ही बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे बुरा बोलेंगे, आज तक मैं भी सुनता हूँ। जस्ट इग्नोर, जस्ट इग्नोर।